श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हम करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय के 35 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत गहरी बातें इसमें हैं। तो आइए 36वें श्लोक से हम आगे पढ़ते हैं। 36वां श्लोक चतुर्थ अध्याय का। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। इसके शब्द हैं अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। और अन्वय है अपि चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः असि ज्ञानप्लवेन एव सर्वं वृजिनं संतरिष्यसि। तो जैसा कि श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर किसी ने पाप किए भी हैं, बहुत अधिक पाप भी किए हैं, तो भी यदि उसको तत्वज्ञान हो जाए, उसके लिए वो प्रयास करे, तो वो संसार रूपी नौका से पार हो सकता है। यहां पर कह रहे हैं, देखिए, अपिचेत, यदि ऐसा भी हो कि सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत्तम, संसार के जितने दुनिया भर के पाप होते हैं वो सारे, सभी पापों के द्वारा सबसे अधिक कोई पापी है, वो भी ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान रूपी नौका से ही सर्वम वृजिनम, सारी की सारी जो एक बाढ़ है, पार होने योग्य जो नदी की बाढ़ है, वह उसको समतरिष्यसि, तू उसको पार कर जाएगा। अगर तूने सबसे अधिक भयंकर वाले पाप भी किए हुए हैं, तो भी अगर तू तत्व ज्ञान रूपी नौका को प्राप्त कर लेता है, तो इस भयंकर बाढ़ वाली नदी को पार कर जाएगा। इसका अभिप्राय क्या है? इसको कहने से कोई श्री कृष्ण जी महाराज पाप को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि यहां ये समझना चाहिए कि जो तत्व ज्ञान है, उसके महत्व को प्रतिपादित किया जा रहा है, उसकी मुख्यता है, उसको समझना चाहिए। अभिप्राय ये हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा है, अब जैसे ही वातावरण में पैदा हुआ वो, कि वो बहुत भयंकर पाप करता है। कल्पना कीजिए, कसाई है, जन्म उसका कसाईयों में हो गया और नित्य प्रति हत्या करने का कार्य करता है, बहुत अधिक पाप कर रहा है। लेकिन उसको अगर किसी कारण से, उपदेश से, या पूर्व कोई पूर्व जन्म के संस्कार उभर आने से, कोई घटना ऐसी घटी जिससे
ऐसी घटना घटी जिससे उसको वैराग्य हुआ, अर्थात ज्ञान की उत्कृष्टता उसको मिल गई, ज्ञान रूपी नौका उसे मिल गई। तो क्या होगा? तो तत्व ज्ञान जो है वो उसको, उस नौका जो तत्व ज्ञान की उसे मिल गई, वो उसको संसार रूपी जो भवसागर है, समुद्र जैसा है, बहुत बाढ़ वाली स्थिति है इसमें, तो उससे भी वो पार करा देगी। कैसे करा देगी का अभिप्राय उसका ये है कि अब ये थोड़ी सी गहरी बात है। बहुत अच्छे अच्छे संस्कार भी हैं किसी के, पूर्व जन्म के हैं, पूर्व जन्म के बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं, तो वो संस्कार साधना के हैं, योगाभ्यास के हैं, वैराग्य के हैं। तो वो जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का सहारा लेकर वो व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा कि जिससे फिर वो अब पाप कर्म नहीं करेगा। पाप कर्म एक तो नहीं करेगा, दूसरा वो जितने भी पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों में जो राग और द्वेष इत्यादि इत्यादि क्लेश का भाग है, वो उसको समाप्त करेगा, तत्व ज्ञान की अग्नि से उनको जलाएगा। और जब वो भाग जल जाएगा तो फिर वो कर्म जो है वो तुरंत फल भुगाने में समर्थ नहीं होंगे। जो कर्म किए वो अगले जन्म में फल भुगाने के लिए समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसमें से राग द्वेष आदि क्लेश हटा दिए गए हैं। योग दर्शन में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये सूत्र कहा है महर्षि पतंजलि जी ने, और महर्षि व्यास जी ने उसका भाष्य भी किया है। तो अभिप्राय उसका यही है कि जिस कर्माशय के मूल में क्लेश होते हैं, जिन जब कर्म किया तो कर्म के साथ में या तो राग होता है या द्वेष होता है, तभी व्यक्ति सकाम कर्म करता है। तो राग द्वेष आदि जो पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं। ये क्लेश जब मूल में होते हैं, और इन क्लेशों का भी कारण क्या है? वो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। तो जब मूल में से विपरीत ज्ञान ही हट गया तो क्लेश भी हट गए। जहां जहां स्मृतियां थी, कर्म जो किए थे उसमें वो स्मृतियों के साथ में राग द्वेष जुड़ा होता है अगर, तो व्यक्ति दोबारा प्रवृत्त होता है उस राग और द्वेष के प्रभाव से, वैसे ही कर्म करने में दोबारा प्रवृत्त होता है। लेकिन जब वो उसके मूल में से क्लेश ही हट गए, राग द्वेष वहां से साफ कर दिया, स्मृति में से राग द्वेष वाला भाग जो है उसका समाधान हो गया, तत्व ज्ञान से वो हट गया। जब वो हट गया तो अब वो आगे कर्म कराने के लिए, प्रवृत्त कराने के लिए समर्थ नहीं रह जाएंगे वो संस्कार। जब आगे प्रवृत्ति नहीं होगी सकाम कर्मों में, तो फिर अगला जन्म नहीं होगा, फिर तो मुक्ति की ओर चला जाएगा। हाँ, मुक्ति का समय पूरा जब हो जाता है, मुक्ति का समय कितना है? 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। अभिप्राय ये है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की सृष्टि होती है और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की ही प्रलय भी होती है। तो ऐसे 36,000 बार सृष्टि होगी और 36,000 बार प्रलय होगी। इतने समय तक मुक्ति में रहता है। उसके बाद में फिर आके वो जो बचे हुए कर्म थे, जिनका फल भोगा नहीं था, क्योंकि उसके मूल में से क्लेश हटा दिए थे, तो उसका फल ये हुआ कि मुक्ति हो गई। अब मुक्ति फल कोई असीमित तो है नहीं, मुक्ति के लिए असीमित कर्म नहीं किए थे। असीमित कर्मों का असीमित फल हो सकता है, पर असीमित कर्म हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है।
सीमित कर्मों का सीमित ही फल हो सकता है, तो मुक्ति के लिए भी सीमित कर्म ही किए, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त करना और उसका अभ्यास करना। उस अभ्यास से जो कुसंस्कार हैं, राग द्वेष आदि क्लेश हैं, उनको दग्ध करना, जलाना, दग्ध बीज भाव अवस्था में पहुंचाना। तो ये जो काम किया, ये मेहनत तो है, इसमें बहुत परिश्रम है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत सूक्ष्मता से एक एक संस्कार को अंदर से, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखकर और वहां से जो क्लेश हैं उनको लाकर और तत्व ज्ञान से उनका समाधान करना होता है। किसी भी प्रकार का संस्कार छोड़ा नहीं जाता, तो बहुत परिश्रम साध्य कार्य है, बहुत लंबा समय लगता है। ईश्वर की कृपा से कार्य हो जाता है, लेकिन बहुत परिश्रम साध्य कार्य है। तो भाई जब परिश्रम अधिक है तो फल भी अधिक होगा, ईश्वर देते हैं, तो वो इतना बड़ा फल है मुक्ति का। लेकिन फिर उसके बाद में फिर से जन्म होता है। इस संसार का अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि मुक्ति में जाना भी होता है और मुक्ति से वापस आना भी होता है। चाहे कितना भी बड़ा कुछ जो राशि क्यों ना हो, अगर उसमें आगम नहीं है, केवल व्यय है, तो ये तय मानिए कि वो कभी ना कभी तो समाप्त होगा, चाहे कितना ही हो। तो ऐसे ही संसार का उच्छेद कभी होता नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा ही चलता रहेगा। प्रवाह से अनादि है ये संसार। प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। तो अनादि है और अनंत काल तक चलने वाला है। तो ये इसी कारण से है कि अगर सब जीवात्माएं मोक्ष में चली जाएंगी और वहां से कोई वापस नहीं आएगा, तो फिर ये संसार समाप्ति हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो कभी कभी ये मन में आता है, ये बात मन में आती है कि अच्छा, पाप इतने किए और इसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पाप का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, बहुत लंबे समय बाद जाके मिलेगा, बहुत ही लंबे समय बाद। हम देखते हैं बहुत जो बिल्कुल मजदूर परिवार में पैदा होते हैं, उनको बहुत कष्ट होते हैं। एक के बाद एक कष्ट खत्म नहीं होता, दूसरा कष्ट शुरू हो जाता है, एक साथ बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं। तो जो वापस आते हैं और पूर्व जन्मों के पाप होते हैं, वो भोगने पड़ते हैं मुक्ति से वापस आने के बाद भी। तो अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही, उसका कारण ये है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी महाराज बात बता रहे हैं अर्जुन को, वहां पर तत्व ज्ञान की विशेषता, कितना बल है तत्व ज्ञान में। और तत्व ज्ञान जो होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, या किसी और ने बता दिया और हमने सुन लिया और तत्व ज्ञान हो गया। केवल इतने से नहीं होता है। जानकारी तो मिल जाती है, जानकारी तो सबको पता है कि भाई एक दिन शरीर नहीं रहेगा ये, पर वो व्यवहार में नहीं होती। व्यवहार में यही मानता है कि हमेशा रहूंगा, जितना धन आदि मैं कमा रहा हूँ वो भी सब मेरे पास ही रहेगा, ऐसे ही व्यवहार में सोचता है। तो अभिप्राय क्या है कि तत्व ज्ञान यहाँ पर जो कहा जा रहा है, वो तत्व ज्ञान वह तत्व ज्ञान है जो वास्तव में व्यवहार में उतरा हुआ होगा, वैसा ही व्यक्ति मानता और वैसा ही आचरण भी करता होगा। तो वो है, वो वाला जो तत्व ज्ञान है व्यवहार में उतरा हुआ, वो ऐसा है कि जो व्यक्ति को संसार सागर से पार उतार देगा।
तो यही बात इस श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ने कही है। यहाँ पर कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि व्यक्ति ये सोचने लगता है कितने भी पाप कर लो फिर तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो बिना भुगाए रह जाएंगे। वो तो कष्ट तो कभी ना कभी तो आएगा ही। वो जो दुख के बीज बोए हैं वो दुख तो काटना ही पड़ेगा, भले ही कितने ही लंबे समय बाद में हो। तो यहां पर ये बात सुनिश्चित करके अपने को चलनी चाहिए। तो इसलिए जब हमको ये पता होगा कि बिना भोगे तो रह नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या विचार करेंगे कि भाई देखो, जो हो सके कम से कम हो। कोई त्रुटि हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन हम पाप कर्म बिल्कुल भी ना करें, सकामता हो तब भी। और फिर जब हम तत्व ज्ञान से युक्त हो जाएंगे फिर हम सकामता से तो करेंगे नहीं, फिर तो तत्व ज्ञान से युक्त होकर हम पूरी तरह से निष्काम कर्म ईश्वर की प्रेरणा से, जैसे ईश्वर करते हैं निष्काम भाव से, ऐसे ही हम भी करेंगे। तो आइए 37वें श्लोक को देखते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ये अलग अलग किया हमने शब्दों को, और इसका हम अब अन्वय देखते हैं। हे अर्जुन, यथा समिद्धः अग्निः एधांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उदाहरण दिया, मोटा उदाहरण दिया समझाने के लिए कि हे अर्जुन, जैसे खूब प्रदीप्त, खूब प्रज्वलित जो अग्नि है वो बड़े बड़े लकड़ी के काष्ठों को भी भस्म कर बना देती है। जितना भी ईंधन उसमें डाल दीजिए वो सब भस्म हो जाता है जब बहुत तीव्र अग्नि है। तो जैसे वो अग्नि बड़े बड़े ईंधन के काष्ठों को, लट्ठों को भी भस्मसात कर देती है, भस्म बना देती है, वैसे ही ज्ञान की जो अग्नि है वो सब कर्मों को भस्म सात कुटते भस्म कर देती है। कर्मों को भस्म कर देती है का मतलब यहां पर यही समझना चाहिए कि व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन किसे कहते हैं? कर्म बंधन कहते हैं जो कर्म के साथ में क्लेश जुड़े हुए होते हैं, कर्म के संस्कार होते हैं उसके साथ क्लेश जुड़े हुए होते हैं, राग द्वेष मोह इत्यादि। तो ये जो जुड़े हुए होते हैं यही क्लेश व्यक्ति के अंदर वैसा ही कर्म करने की दोबारा से प्रवृत्ति पैदा करते हैं। वही राग द्वेष आदि उसको फिर से प्रेरित कर देते हैं कर्म को करने के लिए। लेकिन जब ज्ञान की अग्नि से ये क्लेश भस्म हो जाते हैं तो प्रवृत्ति भी नहीं रहती कर्म करने की, अर्थात आगे वैसा कर्म करने के लिए व्यक्ति बाधित नहीं होगा। कई बार व्यक्ति सोचता है ना, मैं नहीं चाहता फिर भी मैं करता चला जा रहा हूं, तो वो कर्म बंधन है जिसके कारण से करता चला जाता है, राग द्वेष आदि। तो यहां पर जो सभी कर्मों को भस्म करने वाली बात है वो भविष्य के सकाम कर्मों को भस्म करने की बात है। ये समझना चाहिए, उल्टा नहीं समझना चाहिए कि पूर्व के कर्म भी सब भस्म हो गए, ऐसा नहीं होता। किया हुआ कर्म कभी भस्म नहीं होता, वो समाप्त होता है जब फल भुगा देता है, उससे पहले वो समाप्त होता ही नहीं है, चाहे कितना ही लंबा समय हो जाए।
लेकिन अगर उसके मूल में जो क्लेश था, जो राग द्वेष आदि जुड़ा हुआ था, उसको हमने ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दिया, तो वो कर्म तुरंत फल भोगाने में फिर समर्थ नहीं रहेगा, फिर तो मुक्ति हो जाएगी बाद में। बहुत लंबा काल है वो, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, बहुत बड़ा समय है। 36,000 गुना 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, तो इतनी संख्या आएगी। इतने समय के बाद में फिर आएगा नंबर उनके भुगाने का। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा समय आनंद का ईश्वर की कृपा का है। तो आइए 38वां श्लोक देखते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्संयोग संसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति। सरल शब्द है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वम योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इसका अन्वय इस प्रकार है, हे अर्जुन, ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह न विद्यते तत् योग संसिद्धः कालेन स्वयं आत्मनि विन्दति। तो क्या कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान जो है, उसके समान और कोई भी चीज पवित्र नहीं है। एक चीज यहां पर समझना चाहिए, तत्व ज्ञान है क्या चीज? गुण है। और गुण क्या किसी द्रव्य के बिना भी रहता है? तो उत्तर होगा नहीं। गुण तो सदा द्रव्य में ही आश्रित होता है। द्रव्य हटा लीजिए, गुण भी हट जाएगा, जिसका वह गुण होगा। गर्मी है तो वो अग्नि का गुण है। अग्नि पास रखिए तो गर्मी मिलने लगेगी, अग्नि हटा लीजिए तो गर्मी भी खत्म। अभिप्राय क्या है कि गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं रह सकता। तो तत्व ज्ञान किसका गुण है? यथार्थ ज्ञान किसका गुण है? परमात्मा का। तो इसी से हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि जैसे कह रहे हैं तत्व ज्ञान के सदृश और कुछ भी पवित्र नहीं है, ऐसे इसी को कहेंगे हम, ईश्वर से पवित्र और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आधार द्रव्य तो परमात्मा ही है ना तत्व ज्ञान का। फिर आगे कहते हैं तत् योग संसिद्ध, जो योग से सिद्ध किया गया है वह ज्ञान। अब योग में ज्ञान कर्म उपासना तीनों चीजें हैं। यहां पर जो बाद में मैंने ज्ञान कहा, मतलब वो वेद आदि शास्त्रों को पठन पाठन, कर्म यानी कि निष्काम कर्म करने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास पूर्वक करना कार्य। और उपासना मतलब शुद्ध उपासना, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर उपासना करना। ये जो योग है, इससे जो सिद्ध होता है ज्ञान, यानी कि जो हम शुद्ध उपासना करते हैं उससे भी ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा उठता है। शुद्ध कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उससे भी ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा उठता है। और जो हम वेद आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, उससे भी ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता है, तत्व ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता है। तो वो जो योग से, अब योग में हम तीनों चीजें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तीनों को लेंगे। इससे जो सिद्ध हुआ है वह जो ज्ञान, वो जो तत्व ज्ञान जो हमें समझ में आया है,
कालेन, समय बीतने के साथ, स्वयं आत्मनि विंदति, अपने आप ही स्वयं अपने आत्मा में प्राप्त होता है। तो जब हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के लिए प्रयास करेंगे, निष्काम कर्म के लिए प्रयास करेंगे, मुख्य रूप से यहाँ पर निष्काम कर्म की ओर इंगित है। तो जब उसके लिए हम कार्य करेंगे तो ये जो ज्ञान है वो स्वयं ही आत्मा में प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञान वो अपने आप ही ऊंचा उठता चला जाएगा, यानी कि उसका स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा, उसमें शुद्धता आती चली जाएगी हमारे ज्ञान में। तो ऐसा उपदेश श्री कृष्ण जी यहाँ पर कर रहे हैं अर्जुन को। आइए 39वें श्लोक पर चलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिर, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय है श्रद्धावान ज्ञानम लभते तत्परः संयतेन्द्रियः, साक्षात्कार जन्यम इसका अध्ययन किया है, ज्ञानम लब्ध्वा। सर ज्ञान तो केवल जानकारी भी होती है ना, उसको भी तो ज्ञान कहते हैं, खाली जानकारी है, वो उस ज्ञान की चर्चा नहीं है, मुख्य उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर साक्षात्कार जन्यम इसका अध्ययन किया। साक्षात्कार जन्यम ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण शांतिम अधिगच्छति। तो अभिप्राय क्या हुआ? जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धावान, श्रद्धा का अर्थ कई बार गलत लोग ले लेते हैं। आस्था मात्र श्रद्धा नहीं है, सत्य के प्रति जो प्रगाढ़ विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। परीक्षा पूर्वक व्यक्ति प्रमाणों से परीक्षा करके जिस बात को सत्य सिद्ध कर लेता है फिर उससे हिलता नहीं है, डिगता नहीं है, ये श्रद्धा है। तो ऐसा जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान से ही मतलब तत्व ज्ञान से मतलब उसको ये तत्व ज्ञान मिलता है। तत्परः वो ज्ञान और भी ऊंचा होता है जब व्यक्ति इंद्रिय संयम कर लेता है, यानी कि इंद्रिय संयमित इंद्रियों के साथ में व्यवहार करता है, तो वो ज्ञान और भी अधिक ऊंचा हो जाता है। और ऐसा जो साक्षात्कार जन्य ज्ञान है, साक्षात्कार करने से प्राप्त हुआ ज्ञान, इसको लब्ध्वा प्राप्त करके, इसको कहेंगे विवेक ख्याति, योग दर्शन की भाषा में विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, अर्थात जो गिरती नहीं है, विवेक ख्याति, ऐसा ज्ञान जो च्युत नहीं होता, अडिग होता है, अडिग होता है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण बिना विलंब के शांति अधिगच्छति, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये श्लोक भी हुआ हमारा
39वां। तो यहाँ तक ही रखते हैं, आज समय हो चुका है हमारा। 40वें श्लोक से अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सादर सादर नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, नमस्ते। सभी को सादर सादर नमस्ते। नमस्ते।